ए मूसा, हमें इस मुसीबत से निजात दो, अपने अल्लाह से दुआ करो कि ये अजाब हटा दे। अगर तुम ये कर सको तो हम वादा करते हैं कि यकीनन तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाएंगे और तुम्हें सच्चा नबी मानेंगे। ये बात खत्म होते ही वे दोनों सिपाही उनके पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देर न की और फौरन फिरौन के शाही दरबार में हाजिर हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही फिरौन बोला, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो कि ये मेंढक हमसे दूर हो जाएं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कौम को आज़ाद करूँगा और तुम्हें सच्चा नबी मान लूँगा। और ये भी कहा कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे रब पर ईमान लाऊंगा। पूरे अवाम की हालत और बच्चों, बूढ़ों और मासूम इंसानों का ख्याल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। आखिरकार वो घर वापस आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की। कुछ ही वक्त में शहर से मेंढक खत्म हो गए। लोगों के दिलों को सुकून नसीब हुआ। दूसरी तरफ फिरौन ने लोगों को यह समझा दिया कि ये मेरी ताकत के सबब मेंढक खत्म हुए हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आए और कहा, ए मेरे अजीज भाइयों, अब तो मुसीबत खत्म हो गई, लिहाजा तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वे कहकहे मार कर बोले, हम तुम्हारे अल्लाह पर ईमान क्यों लाएं? तुम्हारे अल्लाह से कोई भला नतीजा नहीं निकला। जो कुछ हुआ वो तो फिरौन की वजह से हुआ है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के शाही दरबार में हाजिर हुए और कहा, तुमने तो कहा था, तुमने वादा किया था कि यह मुसीबत टल गई तो अल्लाह पर ईमान लाओगे। लेकिन सख्त दिल और मक्कार फिरौन ने अपना वादा तोड़ दिया। वो हंसते हुए बोला, मैं वादा नहीं निभाऊंगा, मैं ही मिस्र का सबसे ताकतवर रब हूं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान दिल के साथ वापस लौटने लगे। यूं फिरौन का झूठ और तकब्बुर बढ़ता ही रहा। हालांकि वो ये भूल गया कि ये तो सिर्फ अल्लाह का एक अजाब था, उसके लिए और भी भयानक यातनाएं इंतजार कर रही थीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके अनुयायियों पर नाराज होकर आदेश दिया, ए मूसा, तुम बनी इसराइल को लेकर एक रात चुपचाप मिस्र से निकल जाओ। तुम सब नील नदी के किनारे पहुंचो, मैं तुम्हें हिकमत के साथ नदी पार करा दूंगा और फिरौन और उसके अनुयायियों को नील के पानी में डुबो दूंगा। आखिरकार अल्लाह के आदेश से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों को लेकर मुहर्रम की 9वीं तारीख की रात चुपके से रवाना हुए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम काफिले का मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े काफिले के मिस्र से निकलने के बावजूद किसी ने नहीं देखा। इसकी वजह यह थी कि उस समय मिस्र में हैजा की महामारी फैल गई थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ नील की तरफ रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत फिरौन के पास जाकर कहा, हुजूर, मूसा अपने अनुयायियों को लेकर देश से भाग रहा है। ये खबर सुनते ही फिरौन गुस्से में चीख पड़ा और बोला, तुरंत सेना को तैयार करो, मैं हर एक बनी इसराइली को इबरत का निशाना बना दूंगा। इस आदेश के मुताबिक 20 लाख घुड़सवार सेना के साथ फिरौन नील की तरफ रवाना हुआ। आगे आगे फिरौन और पीछे लश्कर। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ नील नदी के किनारे खड़े थे। ठीक उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, अल्लाह का नाम लेकर अपनी लाठी दरिया पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारते ही दरिया के बीच में एक चौड़ा रास्ता बन गया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी 12 काफिलों की शक्ल में आराम से गुजर गए। वे पीछे मुड़कर देखने लगे कि फिरौन का लश्कर दरिया के किनारे पहुंच गया है। ये नज़ारा देखकर बनी इसराइल घबरा गए और सोचने लगे, अगर फिरौन का लश्कर हमें पकड़ ले तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं। इधर फिरौन जब नील नदी के किनारे पहुंचा और दरिया के बीच में सूखा रास्ता देखा तो ये करिश्मा देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये मूसा का कोई जादू तो नहीं, अगर हम इस रास्ते से गुजरें तो कहीं कोई आफत ना आ जाए, लेकिन अगर अभी ना निकलें तो वे सब हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, फिर पकड़ना मुमकिन ना होगा। फिरौन सोच में डूबा हुआ था कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सिपाही का रूप धारण कर घोड़े समेत उस रास्ते पर दरिया पार कर गए। ये देखकर फिरौन के दिल में हौसला पैदा हुआ। वो भी घोड़े पर सवार होकर रास्ते में उतर पड़ा। उसके पीछे पूरा लश्कर चल पड़ा। मगर जैसे ही वे सब दरिया के बीच में पहुंचे, ऊपर से पहाड़ों की तरह ऊंची लहरें समंदर की तूफानी गरज की तरह गरजती हुई आईं और रास्ते को निगल गईं।
फिरौन और उसकी सेना नील के पानी में डूबकर हलाक हो गए, एक भी न बच सका। इधर बनी इस्राइल दरिया के पार खड़े ये नज़ारा देखकर खुशी से नारे लगाने लगे। जब फिरौन पानी में डूब रहा था तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा देखा और चिल्लाया, ए मूसा, मेहरबानी करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाऊंगा और तुम्हें अल्लाह का नबी मान लूँगा। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। कुछ मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब फिरौन नील के पानी में मौत के करीब था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरौन, आज तुम बेफ़ायदा गिड़गिड़ा रहे हो, नाफरमान बंदे का अंजाम क्या होना चाहिए तुमने खुद अपने हाथों से लिख दिया था, ये देखो वही तहरीर। फिर वो कागज़ दिखाया जिसमें खुद फिरौन ने लिखा था कि नाफरमान गुलाम को पानी में डुबो देना चाहिए। इस तरह वो सख्त दिल फिरौन नील के पानी में डूबकर मर गया। अल्लाह की ताकत के सामने फिरौन का तख्त कुछ नहीं था। जो शख्स खुद को सबसे बड़ा रब कहता था, समंदर की लहरों में वो एक हकीर कीड़े से ज्यादा न निकला। अल्लाह ने उसका जिस्म समंदर की तह में दफन नहीं किया, बल्कि दुनिया के इंसानों के लिए छोड़ दिया, हमेशा की नसीहत के तौर पर। घमंड इंसान को बर्बाद करता है और ईमान इंसान को बुलंद करता है। जो अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हैं उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐ प्यारे दर्शकों, अल्लाह ताला हम सबको घमंड से बचाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।